श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड 103वां दोहा और चौपाइयाँ और उनके अर्थ। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहीं पार। वर्णे तुलसीदासु किमी, अतिमति मंद गवारु। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाड़ी, नेह नीरु रोमावली ढाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीषा, तुम्हें ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए हैं, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपनहु न सोहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती असी नारी। पनु करि रघुपति भक्ति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी को भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। 104वां दोहा। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीषा, कहीं न सकहीं सत कोटि अहीसा। तदपि जथाश्रुत कहो बखानी, सुमिरु गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है, वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहती हूँ। सारद दारु नारी सम स्वामी, रामो सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजिर न चावहि बानी। सरस्वती जी की कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कविवर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणवहु सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णहु विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करती हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहती हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं।
105वां दोहा। सिद्ध तपोवन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहाँ सुकृति शकल सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरि हरि विमुख धर्म रति नाही ते नर तै सपनो नहीं जाही तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुसित ली छाया शिव विश्राम विटप श्रुति गाया एक बार तेहि न तर प्रभु गयऊँ तरु विलोकी उर अति सुख भयऊँ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागिर पुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला कुंद इंदु दर गौर शरीरा भुज प्रलभ बरिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से वाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना नख दुति भगत हृदय तम हरना भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आननु शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को ही हरने वाला फीकी करने वाला था। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।